तो आज की क्लास में हम कंस्ट्रक्टर्स के बारे में जानेंगे। जावा में कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, उनका क्या रोल है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू जावा में प्रोग्रामिंग की जाती है। तो किसी क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर्स का यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होते हैं, मेंबर मेथड होते हैं जो जिनका नाम सेम क्लास के नाम के जैसा होता है। अगर इसको देखा जाए तो मैं अगर एग्जांपल आपको दिखाऊं कि अगर एक क्लास का नाम ABC है, तो अगर उसके अंदर कोई एक मेथड बनाए जिसका नाम सेम ABC हो, तो ऐसे मेथड को हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर के कुछ फीचर्स होते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। पहला फीचर तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्लास का कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो सेम क्लास के नाम के जैसा होता है। यहाँ तक कि उसकी कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का भी ध्यान देना है, मतलब एग्जैक्ट उसका नाम क्लास के नाम के जैसा ही होना चाहिए। ऐसे मेथड को हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इसके पीछे कुछ रीज़न है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर का नाम चूंकि क्लास के नाम के समान होता है, तो जैसे ही हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, और एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बार कॉल होता है। अगर आप 4 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो 4 बार वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पब्लिक ABC नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया गया है। यहाँ ब्रैकेट्स छूट गए हैं, ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी होता है। और जब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पर उसका ऑब्जेक्ट बनाया गया है यहाँ पर, तो ये ऑब्जेक्ट जैसे ही बनता है तो यहाँ से कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाता है, वो ऑटोमेटिक कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ये दूसरी विशेषता है कंस्ट्रक्टर की। तीसरी विशेषता हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया जा सकता है। ओवरलोड का मतलब होता है कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स अलाउड हैं क्लास के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि एक क्लास ABC है और उसके अंदर यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना है और एक और दूसरा कंस्ट्रक्टर बना है, तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स अलाउड होते हैं, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में ये गड़बड़ ये हुआ है कि क्लास का नाम जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है, ये कैपिटल ABC होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट उसका जो फीचर है हम देखेंगे यहाँ 4th नंबर का, केवल एक कंस्ट्रक्टर, एक ऑब्जेक्ट के लिए केवल एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। यानी बोलने का मतलब ये है कि अगर आपके क्लास में कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया गया है और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, इसका मतलब जब भी ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? एक ऑब्जेक्ट के लिए दोनों में से केवल एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है वो यहाँ पर जब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, A1 और A2। जब मैंने A1 बनाया तो न्यू ABC और ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, तो ये वाला जो सिंटेक्स है वो मैच खा रहा है इस कंस्ट्रक्टर से। ये ब्लैंक वाला, जिसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, ब्लैंक वाला कंस्ट्रक्टर जो है ये कॉल होगा, यानी A1 के लिए ये कॉल होगा। जबकि दूसरा जो है ABC int A, इसके लिए यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू पास की गई है, तो इसका जो पैरामीटर है वो मैच हो रहा है इससे, ये वाले सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर से। तो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसमें I am कंस्ट्रक्टर 1 और दूसरे वाले में I am कंस्ट्रक्टर 2। दोनों में अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो रहे हैं, यानी इनका आउटपुट आएगा I am कंस्ट्रक्टर 1 एंड I am कंस्ट्रक्टर 2। क्लियर है? तो अगर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हमारे क्लास में हैं तो केवल एक ही कंस्ट्रक्टर एट ए टाइम कॉल होता है, और वो कंस्ट्रक्टर आपका जो यहाँ पर हम सिंटेक्स देते हैं न्यू के साथ, जिसके साथ मैच होता है वही कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यही हमने देखा कि केवल सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए सिंगल कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। सेम एग्जांपल यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, और इसका जो आउटपुट है पहले वाले में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो
कॉल नहीं हुआ है क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट एक ही बनाया है और उसमें 5 जो है आर्ग्यूमेंट दे दिया है। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि इन दोनों में से ये जो कंस्ट्रक्टर है फर्स्ट वाला जिसमें आप ये देख रहे हैं ABC और ब्रैकेट ब्लैंक है, और सेकंड कंस्ट्रक्टर आप यहाँ देख रहे हैं जिसमें ABC में इंट a लिखा हुआ है। क्लियर है? तो ये दोनों कंस्ट्रक्टर में से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट बनाते समय जो ABC के बाद एक इंटीजर वैल्यू पास की गई है जो कि 5 है। तो इसका जो सिंटेक्स है, ये वाला जो सिंटेक्स है, ये मैच खा रहा है इस वाले कंस्ट्रक्टर के साथ। तो केवल ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला कॉल नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर देखेंगे यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर्स आर यूज टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जावा में डेटा मेंबर्स यानी कि यहाँ पर इंट a, इंट b वगैरह वगैरह आप यहाँ पर डेटा मेंबर्स क्रिएट करते हैं तो उनकी वैल्यूज़ आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज किया जाता है। कंस्ट्रक्टर का यूज़ ही मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट फीचर, कंस्ट्रक्टर एक मेथड है या फंक्शन है बट वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के साथ कोई भी रिटर्न टाइप, जैसे यहाँ पर वॉइड, इंट या फिर फ्लोट, कोई रिटर्न टाइप आप यहाँ पर नहीं देखेंगे। नेक्स्ट फीचर जो है कंस्ट्रक्टर का, कंस्ट्रक्टर को पब्लिक स्कोप में लिखा जा सकता है और जनरली पब्लिक स्कोप में ही होता है। कंस्ट्रक्टर की नेक्स्ट विशेषता है कि कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता, यानी कि आप किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है। नेक्स्ट हमने देखा कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता, बट अगर आप इनहेरिटेंस करते हैं तो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में टॉप टू बॉटम होती है। यानी कि मैं अगर एग्जांपल से आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ 3 क्लासेस बनी हुई है। क्लास ABC, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना है ABC। नेक्स्ट क्लास बनी है क्लास B, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना है B, और यहाँ पर एक्सटेंड्स ABC लिखा गया है कि ABC को इनहेरिट किया है उसने। यहाँ पर क्लास बनी है C और C में यहाँ पर इनहेरिटेंस फिलहाल नहीं किया गया है, और C में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के साथ B का ऑब्जेक्ट बनाया गया है। तो B का ऑब्जेक्ट बना है B1 इक्वल टू न्यू B, और जब B का ऑब्जेक्ट बनाया है तो आपको पता है कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि B जो क्लास है इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए I am in B या I am B, ऐसा आउटपुट आना था, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है I am A, फिर आ रहा है I am B। ऐसा क्यों हो रहा है? असल में आउटपुट आना था सिर्फ I am B, लेकिन जो B क्लास है वो A क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, इसलिए पहले सुपर क्लास यानी कि टॉप लेवल की क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है, देन डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये जो क्लास है जिसमें लिखा है I am A और जो दूसरी क्लास है इसमें लिखा है I am B, ये दोनों के बीच में इनहेरिटेंस हुआ है। तो जब भी हम B का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसके पहले A का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसा बनाते हैं और आप A.ABC लिख करके कॉल करेंगे तो ये अलाउड नहीं है। मेथड्स पर कॉल किया जा सकता है। इस प्रकार से आपने देखा कंस्ट्रक्टर्स की कुछ विशेषताएं। कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं है, सिंपल एक मेथड होता है और सिर्फ इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। वो फीचर्स को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के एग्जैक्ट सेम होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर,
कंस्ट्रक्टर मल्टीपल्स हो सकते हैं, यानी मल्टीपल कंस्ट्रक्टर एक क्लास के अंदर अलाउड हैं, जिसको टेक्निकली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा जाता है, यानी कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग अलाउड है। नेक्स्ट फीचर, अगर आपके क्लास में कंस्ट्रक्टर ओवरलोड किया गया है तो एक ऑब्जेक्ट के लिए एक सिंगल कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा। एक ऑब्जेक्ट के लिए एट ए टाइम सिंगल कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है, जिसका सिंटैक्स या सिग्नेचर ऑब्जेक्ट बनाते समय जो लिखा जाता है उससे मैच होता है, सिर्फ वही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। नेक्स्ट फीचर, कंस्ट्रक्टर का यूज़ ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्ट क्लासेस को इनहेरिट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग टॉप टू बॉटम होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, तो आइए देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर को हम इन फीचर्स को कोड करके यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इस क्लास को हम अलग से छोड़ देते हैं और बाकी यहाँ पर हम एक क्लासेस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ ABC, तो इसके अंदर मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर होगा ABC। सेम अगर इस नाम का फंक्शन है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम कंस्ट्रक्टर, यानी कि ये वाला मेथड या फंक्शन या कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो हमें आउटपुट में ये लिखा हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि मैं वॉइड शो लिख देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये शो भी एक मेथड है और कंस्ट्रक्टर भी ये भी एक मेथड है, लेकिन शो के साथ कोई रिटर्न टाइप लगा है, जैसे वॉइड मतलब नो रिटर्न टाइप, नो एक भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसलिए रिटर्न टाइप नहीं लगा होता है इसके साथ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आई एम शो। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक क्लास बनी है ABC, इसके अंदर दो मेथड्स हैं। दो मेथड्स यहाँ दिख रहे हैं, एक का नाम है ABC और एक का नाम है शो। क्योंकि इस मेथड का नाम सेम इसके जैसा होता है, इसलिए हम इसको मेथड ना बोल के कंस्ट्रक्टर बोलेंगे और ये हमारा मेथड है। अब दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। हमने पढ़ा है कि क्लास के नाम के समान अगर कोई मेथड होता है तो उसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं और वो ऑटोमेटिक कॉल होता है। ऑटोमेटिक कॉल होने का मीनिंग यहाँ पर है कि अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट बना लूँ, मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ ऐसा, या फिर रहने देता हूँ ऐसे। मैं यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट बनाऊँ इसका, इस क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे मैंने बनाया ABC A1 इक्वल टू न्यू ABC, तो आप देख रहे हैं कि ABC A1 और न्यू ABC मैंने जब लिखा तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो ऑब्जेक्ट के साथ ये मेमोरी इनिशियलाइज की गई। मेमोरी इनिशियलाइज करने के लिए या डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ किया जाता है और कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा, जबकि शो का आउटपुट नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर कॉल नहीं किया ऐसा A1 डॉट ABC ऐसा कॉल नहीं किया है। ऐसा कॉल नहीं करने के बावजूद ये वाला जो है वो एग्जीक्यूट होकर आउटपुट देगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। हमें पहले अपनी लोकेशन पे जाना होगा। लोकेशन है D, पहले हम D पे जाते हैं। CD XAMPP, CD htdoc, CD azira। क्लियर स्क्रीन करके हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखेंगे जावाc day16.java, कोई एरर नहीं है। रन करके देखते हैं जावा day16। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी कॉल नहीं किया, केवल ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर भी कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिक कॉल हो गया। यानी हमने जो भी विशेषता पढ़ी कि कंस्ट्रक्टर को
कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक कॉल होता है। ये बात हमने अभी अपने एग्जांपल में देखी है। दूसरी चीज़, अगर ये इस फंक्शन को मुझे कॉल करना होगा तो मुझे यहाँ पर कोड लिखना होगा, अदरवाइज वो फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुझे शो लिखना पड़ रहा है, यानी कि शो को एक्टिवेट करने के लिए या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए या रन करने के लिए मुझे यहाँ पर उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। जबकि कंस्ट्रक्टर को एक्टिवेट करने के लिए कोई कोड नहीं लिखना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ये डिफरेंस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब मैं यहाँ पर अगर सेव करता हूँ तो आपको यहाँ देखने मिलेगा कि अब जो शो है वो आउटपुट में आया, क्योंकि मैंने उसको एक्सप्लिसिटली कॉल किया। यानी कि नॉर्मल फंक्शन को कॉल करना मस्ट होता है, जबकि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, जो हमने भी फीचर्स में पढ़ा था, उसको अपने एग्जांपल में यहाँ देखा। नेक्स्ट फीचर जो हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर के बारे में कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स अलाउड हैं। तो हम यहाँ पर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स को बना करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ 2 कंस्ट्रक्टर्स बना सकता हूँ, बट आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 कंस्ट्रक्टर आप बनाते हैं तो ये आपको 2 या मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स एक क्लास के अंदर अलाउड है। सिर्फ एक इसमें कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि जो कंस्ट्रक्टर के सिग्नेचर है, सिग्नेचर मतलब इसमें आर्ग्यूमेंट की लिस्ट वो डिफरेंट होनी चाहिए। अगर ये ब्लैंक है तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से दे दिया तो ये ब्लैंक है और ये इंट x है। तीसरा मैंने दे दिया एक और कंस्ट्रक्टर, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें एक आर्ग्यूमेंट है, सॉरी इसमें 0 आर्ग्यूमेंट है, इसमें एक आर्ग्यूमेंट है और इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है। तो इस तरीके से इनका सिग्नेचर या आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होना चाहिए, नाम सेम हो सकता है। तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स इसके अंदर अलाउड है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम कंस्ट्रक्टर 1, सेकेंड हम लिख देते हैं आई एम कंस्ट्रक्टर 2, और थर्ड लिख देते हैं आई एम कंस्ट्रक्टर 3। क्लियर है? तो ऐसा 3 कंस्ट्रक्टर मैंने एक क्लास में बनाया है और ये बिल्कुल अलाउड है। ठीक है, तो ये हमने फीचर्स में देखा था। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या कोई एरर आता है। तो यहाँ पर हम इसको फिलहाल क्लियर स्क्रीन करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई एरर नहीं आया बल्कि आउटपुट भी आया। और यहाँ पर आप एक चीज़ और साथ में देख पा रहे हैं कि 3 कंस्ट्रक्टर हैं लेकिन उसमें से केवल एक ही कॉल हुआ। ये फीचर्स भी हमने पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट बनाते समय अगर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं तो केवल एक कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है। और कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? जिसका सिग्नेचर, ये वाला जो सिग्नेचर है ऑब्जेक्ट बनाते समय मैच होगा। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया abca1 इक्वल टू न्यू abc और ये ब्लैंक है। ब्लैंक होने की वजह से ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और ये दोनों कॉल नहीं हुए। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो मुझे जब ऑब्जेक्ट बना रहा हूँगा मैं, तो वहाँ पर हमको ये यहाँ पर इंट x यानी एक इंटीजर वैल्यू पास करनी होगी। तो अगर मैं यहाँ पर एक 5 लिख देता हूँ तो अब इसका जो सिंटेक्स है वो इससे मैच खा रहा है। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आई एम कंस्ट्रक्टर 2 आएगा, कंस्ट्रक्टर 1 और 3 एग्जीक्यूट नहीं होंगे। मैं फिर से इसको सेव करके कंपाइल करके रन करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर 2 जो है वो आउटपुट में आ रहा है। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 2 वैल्यूज दे देता हूँ 5 और 6, तब इसका जो सिंटेक्स है वो इससे मैच खाने लगेगा और कंस्ट्रक्टर 3 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो फिर से जब मैं इसको सेव कराता हूँ और हम यहाँ पर देख लेते हैं, मैं इसको कंपाइल करा देता हूँ। कंपाइल कराने के बाद आप देख पा रहे हैं कि मैं इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूँ और आउटपुट में आई एम कंस्ट्रक्टर 3 जो है वो दिख रहा है। तो यहाँ पर ये बात भी आपने देख ली कि एक ऑब्जेक्ट के लिए एक कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है और मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स अलाउड है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता, बट कंस्ट्रक्टर को आपने एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूं कि जब आप ऐसा देखे होंगे कि स्ट्रिंग s इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और
और यहाँ पर हमने लिखा हेलो। तो यहाँ पर आपको अब समझ में थोड़ा सा उसका सिंटेक्स समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रिंग नाम की क्लास बनी होगी और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना होगा जो इस वैल्यू को एक्सेप्ट करता होगा, होल्ड करता होगा, इनिशियलाइज करता होगा। क्लियर है? कंस्ट्रक्टर की इनहेरिटेंस के बारे में बात की जाए तो कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। मैं एक क्लास बनाता हूँ ए और एक सिंगल कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बना लेते हैं। इनहेरिटेंस की बात की जाए तो मैं यहाँ पर क्लास बी बनाता हूँ और इसके अंदर मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर का नाम होगा बी और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम ए और सेकंड में लिख देते हैं आई एम बी। कुछ मैसेज जो हमको स्पेसिफाई करे कि ये कहाँ से कॉल हो रहा है। तो आई एम बी लिखा हुआ आ रहा है मतलब ये वाला जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, ए लिखा वाला आ रहा है मतलब ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दो क्लासेस बनाई है, क्लास ए एंड क्लास बी। अगर मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे मैंने बी का बनाया b1 इक्वल टू न्यू बी, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है यहाँ पर फिलहाल। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आई एम बी लिखा हुआ आएगा। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, आई एम बी लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ए का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ a1 इक्वल टू न्यू ए, तो आप देख पा रहे होंगे कि ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ये वाला और लिखा हुआ आएगा आई एम ए। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा एग्जीक्यूशन चल रहा है और आप देख पा रहे होंगे कि आई एम ए लिखा हुआ आपके पास आ रहा है। क्लियर है? अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, दूसरा कंसेप्ट जो ये है कि अगर बी ने ए को इनहेरिट कर लिया है, एक्सटेंड्स ए, जिसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, और इनहेरिट करते समय क्लास ए की पब्लिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर जो है इनहेरिट हो जाती है, तो हम उसको रीयूज कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं बी का ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ, तो b1 इक्वल टू न्यू बी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब मैं बी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो यहाँ पर बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो आउटपुट में आई एम बी आना चाहिए। लेकिन अब देखिए इनहेरिटेंस की वजह से कुछ अलग आउटपुट आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको आउटपुट दिख रहा है आई एम ए एंड आई एम बी। तो बी का ऑब्जेक्ट बनाने पर पहले ए का ऑब्जेक्ट कॉल हुआ। सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट पहले कॉल होता है, जो हमने अभी देखा भी था यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स के फीचर्स में। पहला देखा था सेम क्लास के नाम के जैसा होता है, ऑटोमेटिक कॉल होता है, ये भी हमने देखा। ओवरलोड किया जा सकता है, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स अलाउड है, ऐसा और ऐसा, ये भी हमने देखा। केवल एक कंस्ट्रक्टर, ओनली वन कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड, केवल एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है तो केवल एक ही कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है डेटा मेंबर्स को। कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकते, उसमें आर्गुमेंट पास किया जा सकता है। कंस्ट्रक्टर पब्लिक सेक्शन में होते हैं जनरली। कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता, लेकिन आप इनहेरिटेंस के साथ यूज करेंगे। तो ये वाला एग्जांपल हम देखे थे, क्लास ए बी सी, आई एम ए और आई एम बी। जब यहाँ पर एक्सटेंड्स ए बी सी लिखा गया है, एक्सटेंड्स ए बी सी इनहेरिटेंस हुआ है, ऐसी कंडीशन में जब बी का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है तो आउटपुट आ रहा है आई एम ए एंड आई एम बी। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर्स। आज की क्लास में हमने जो कंस्ट्रक्टर्स के बारे में देखा, काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है और काफ़ी जगहों पर कंस्ट्रक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू।